दुष्यंत कुमार एक जगह लिखते हैं, गज़लों को भूमिका की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कैफियत इनकी भाषा के बारे में ज़रूरी है। कुछ उर्दू दां दोस्तों ने कुछ उर्दू शब्दों के प्रयोग पर ऐतराज़ किया है, लेकिन मैंने उर्दू शब्दों को उस रूप में इस्तेमाल किया है जिस रूप में वह हिंदी में घुल मिल गए हैं। उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतरकर जब आम आदमी के पास जाती है तो उनमें फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी नीयत और कोशिश यह रही है कि इन दोनों भाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा करीब ला सकूं। कुछ ऐसी ही थी दुष्यंत कुमार की गज़लें और उनकी भाषा भी, जैसा कि वे अपने बारे में खुद भी लिखते हैं। वो जो लिख रहे हैं उसमें क्या गलती कर रहे हैं इस पर सोचे बगैर वो ये रचने की कोशिश करते थे कि जो जैसे दिमाग में आ रहा है और जिस तरह बोलचाल में शामिल किया जा रहा है उसे वैसा ही लिखा जाए। इसलिए दुष्यंत कुमार को सरल भाषा में गज़लों और उर्दू नज़्मों के लिए जाना गया। आज हम आपके लिए उसी महान कवि, गज़लकार, गीतकार और लेखक दुष्यंत कुमार की 2-3 छोटी छोटी रचनाएं आइए सुनते हैं। पहली रचना है मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। दूसरी गज़ल है। ये उर्दू और हिंदी की एक लड़ाई हमेशा चलती है। अब हिंदी वाले गज़ल कहते हैं तो गज़ल नहीं होता है भाई, गज़ल होता है। ग में भी नुक्ता, ज में बाप रे बाप। सुनिए, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। दूसरी कविता गज़ल। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। ए चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जो जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। फिर से सुनिएगा। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। ये 56 इंच का सीना, बाद में ये जुमला प्रचलित हुआ, लेकिन ये दुष्यंत कुमार आज से 30-40 बरस पहले लिख के गए हैं। आइए उनकी तीसरी और सबसे मशहूर गज़ल सुनाऊं। बाप रे बाप, गज़ल बोलता हूँ मुझे खांसी आ जाती है। तो तीसरी सबसे मशहूर दुष्यंत कुमार की, जो उनकी पहचान है, और हर नारे, आंदोलन, भाषण में, आपने स्कूल में, कॉलेज में, डिबेट में, जंतर मंतर में, संसद भवन में कहाँ नहीं सुना होगा ये बताइए। टीवी डिबेट में वही वाली गज़ल है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी,
शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है दुष्यंत कुमार की ये तीनों गज़लें, कविताएं आपको अच्छी लगी होंगी। मेरा भी बहुत मन था कि दुष्यंत कुमार के नाम पर भी एक वीडियो अपने YouTube पर ज़रूर डालूं। उम्मीद है आपको यह कविता, आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। मेरा नाम हिरेंद्र झा है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर हौसला बढ़ाते रहिएगा। जिंदाबाद रहिए।